ये इलाका बिहार से सटा हुआ है, तो यूरिया और डाई की कुछ प्रॉब्लम हुई है किसानों के लिए कि सरकार के टाइम में हर एक चीज़ की समस्या से जूझना पड़ रहा है। महंगाई चरम सीमा पे है। मार्केट है केंद्र ढड़नी, इधर है नगसर। संपर्क मार्ग ठीक नहीं है तो साधन भी नहीं है, और साधन नहीं है तो बहुत दुर्दशा होती है। ये जो लड़का पढ़ा नहीं वो हाई स्कूल पास हो गया, वो क्या करेगा? तुम्हें इंटरव्यू में क्या करेगा? मुझे जो पास कर दिए, वाह वाह वाह। तो रोड पे उन्होंने बहुत ज़्यादा कम किया। हम लोगों के लड़के घर बैठे हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई इसी पे बंद हो जाती है, स्कूल लॉकडाउन लग जाता है। ये बताए हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? खबरों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रुद्रा टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के जामनिया विधानसभा के कौन सा गांव है? सोनहरिया गांव में उपस्थित हैं। हमारे साथ कुछ लोग आप दिख रहे हैं, यहाँ किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और किन हालात में हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले 5 सालों में क्षेत्र का कितना विकास हुआ है, या फिर विकास का नारा किसी पार्टी के बैनर पोस्टर तक ही सीमित है, आइए इस क्षेत्र की जनता से जानते हैं। यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या क्या है? यहाँ की स्थानीय समस्याएं कौन कौन सी हैं? यहाँ स्थानीय समस्या जल जमाव की है। हमारे यहाँ जो गढ़ही बोलते हैं, 6-7 गढ़ही है, जो कि इस समय लोग अपने सामने सभी लोग उसको कैद कर रखे हैं। जो भी प्रधान आता है वो उस पर कोई काम नहीं करता है, क्योंकि उसे वोट चाहिए और वो अपनी वोट की रूटीन को ख़राब नहीं करना चाहता है कि इसको अगर हम अतिक्रमण को हटाएंगे तो हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमारे सामने हमसे छेड़छाड़ करेंगे तो हम नाराज़ हो जाएंगे। तो मुद्दा जस का तस बढ़ता जा रहा है। जल जमाव और जल जमाव की बहुत भारी यहाँ सोनहरिया में समस्या है। अभी आप सामने जाएंगे, एक बहुत बड़ा वन है, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। उस वन में 2-3 मंदिर है, मस्जिद भी है, लेकिन वहाँ जाने के लिए रास्ता है, उस पर भी जल जमाव है। जिसके सामने वो सड़क है, रात में पानी गिरता है और उसी सड़क पे वो पानी। महंगाई का असर इस गांव में कितना पड़ा है, इस क्षेत्र में कितना पड़ा है? महंगाई का असर तो ऐसे कुछ खास नहीं है आम जन जीवन पे। जैसे सरकार तमाम सुविधाएं कोविड के बाद भी प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ लोग खेती से अधिकतर लोग जुड़े हुए हैं, ग्रामीण इलाका है, और बाकी महंगाई यहाँ कोई विशेष मुद्दा नहीं है। किसानों के लिए सरकार की ओर से क्या क्या मिल रहा है, योजनाएं हैं, जैसे कि क्या क्या लाभ मिल रहा है, किस तरह का प्रोत्साहन मिल रहा है? किसान के लिए सबसे पहले सरकार किसान क्रेडिट कार्ड बना रही है। बाकी चीज़ें थोड़ा इधर भी ये इलाका बिहार से सटा हुआ है, तो यूरिया और डाई की कुछ प्रॉब्लम हुई है किसानों के लिए। बाकी मूलभूत सारी सुविधाएं किसानों के लिए है। आप बताइए यहाँ की स्थानीय समस्याएं कौन कौन सी हैं? यहाँ की स्थानीय समस्या यह है कि खाद की समस्या बहुत ज़्यादा है किसान के लिए। जो किसान 2, 5, 6 भाई हैं, 7 भाई हैं, उनको सरकार ये बोलती है कि सबको बुलाओ, अंगूठा लगवाओ, तो कोई दिल्ली, बम्बे, कोई कलकत्ता है। खेती एक लोग करते हैं, उसका फ़ायदा सारे भाइयों को बांट देती है। दूसरी चीज़ कि सरकार के टाइम में हर एक चीज़ की समस्या से जूझना पड़ रहा है। महंगाई चरम सीमा पे है और अनाज की कीमत बिल्कुल कम है। बात करें क्योंकि शुद्ध पानी पीने की, क्योंकि हाँ, एक जी, नल हाँ। जल, तो उसकी क्या जी, यहाँ पे सरकार ने सरकारी नल का तो दे देती है, सब कुछ भेज देती है, लेकिन उसका दोबारा जांच नहीं कराती है। हमारे गांव के जो प्रधान होते हैं पर राजनीतिक वोट बैंक के चक्कर में ये बोलते हैं कि हमारे गांव में ज़मीन नहीं है, ताकि सरकारी ज़मीनें हमारे गांव में 40 से 50 बीघे की लमसम पड़ी हुई है। आज तक इस गांव में 6000 की आबादी की गांव है, ना हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल भी हमको जाने के लिए 15 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई गाड़ी घोड़ा की भी सुविधा नहीं है, जैसे तैसे भी लोग बाग अपने समस्या से जूझते हैं। सरकारी पशु हॉस्पिटल भी नहीं है। हमारे गांव में कोई प्रकार की सुविधा नहीं है। जो भी अपना जीते हैं अपने बलबूते पे ही जीते हैं। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं सरकारी बोल कर। अच्छा, और यहाँ की स्थानीय समस्याएं क्या क्या हैं? स्थानीय समस्या या शिक्षा, ये तो सरकारी माने
तंत्र का दुर्व्यवस्था कहा जाएगा कि शिक्षा जो है एकदम बिल्कुल बंद है, बेरोजगारी एकदम बिल्कुल चरम सीमा पर है। यहाँ गरीबों का ये गांव है जो नान बिरादरी कही जाती है, उनके संख्या ज़्यादा है। हम देख रहे हैं कि जो भी बच्चे जा रहे हैं बाहर, उनको काम ही नहीं मिल रहा है। महीने 2 महीने रह करके फिर वापस चले आ रहे हैं। जो पहले काम करते थे उनका भी माने काम छूट गया। दूसरी बात कि यहाँ जो भी संपर्क मार्ग है, हम लोग का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है नक्सर हाल्ट, नक्सर थाना भी है। वहाँ जाने के लिए आप लोग अगर उस साइड जा कर के देखेंगे तो इतना बुरा हाल कि दिन में ही आप निकल नहीं सकते। और जैसा कि पहले भी बता दिया, ये स्वास्थ्य से संबंधित माने इलाज से संबंधित जो अस्पताल है गांव में भी नहीं है, प्राथमिक चिकित्सा भी नहीं है, या डिलीवरी से संबंधित प्रसूति जो केंद्र का है तो वो भी नहीं है। तो किसी भी समय बहुत असुविधा होती है। हम लोगों के यहाँ कोई साधन भी नहीं है, तो साधन में सबसे जटिल समस्या है कि संपर्क मार्ग ठीक नहीं है। संपर्क मार्ग अगर ठीक रहता तो हम लोगों का यहाँ पास में मार्केट है केंद्र ढड़नी, इधर है नगसर। संपर्क मार्ग ठीक नहीं है तो साधन भी नहीं है, और साधन नहीं है तो बहुत दुर्दशा होती है। पिछले 5 सालों में क्या क्या विकास हुआ? इस साल पिछले 5 सालों में 5 साल में विकास कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हाँ, आप देखे हैं ये हम लोग कीचड़ में जी रहे हैं। 2 प्रधानी, एक प्रधानी चल रही है, एक प्रधानी चली गई, और कीचड़ में हम लोग जी रहे हैं। कोई गली में चल कर देखिए, गली एकदम ये है। महंगाई वैसा ही चंपा हुआ है। ये लोग कहते हैं कि महंगाई में कोई असर नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि महंगाई में 90% असर है। महंगाई का इतना बड़ा महंगाई का असर है कि गरीब आदमी को मजदूरा जा के काम नहीं कर पा रहे हैं, लौट के आ रहे हैं, खाने के लिए परिवार के साथ मर रहे हैं। साहब ये सरकार जो कर रही है ना, बहुत अच्छी। बताइए, जो लड़का पढ़ा नहीं वो हाई स्कूल पास हो गया, वो क्या करेगा? तुम्हें इंटरव्यू में क्या करेगा? मोदी जी पास कर दिए, वाह वाह वाह। एक समय चला था मुलायम डिवीजन, आप लोग जानते हैं मुलायम डिवीजन। हम भर्ती देखने के लिए गया था तो ये हुआ जो मुलायम डिवीजन वाले एक तरफ हो जाएं, तो नतीजा हुआ कि आधा लड़के मुलायम डिवीजन वाले बाहर हो गए। वैसे ही अब तो ये इन्हों का डिवीजन आएगा ना, मोदी जी का भी डिवीजन आएगा। ये मोदी जी जो वाले लम्हा हो जाए, जो 9 में पढ़ा नहीं वो हाई स्कूल पास हो गया। कार्य में तो नहीं आई हैं। नहीं है। गांव में गांव में सुनने में आता है कि कहीं जैसे कोई शादी विवाह पड़ता है तो रात में आती हैं, अपना न्योता उता की, जलपान की, भोजन की, अपना वो चली जाती हैं। लेकिन गांव की जो समस्या है, अब हमको तो 5 साल के अंदर हम नहीं जान पा रहे हैं कि कभी वो आई है और लोगों से मिल करके वो कही है। अगर शायद आई होती तो उन्हीं के माने अधिकार क्षेत्र में आता है जो संपर्क मार्ग की हम बात कर रहे हैं। और बहुत माने जैसे गांव में धार्मिक स्थल भी है, वो जंगल में, वहाँ भी जाने के लिए वही संपर्क मार्ग की हम बात कर रहे हैं, और वही नक्सर भी जा रहा है। अच्छा, पिछले 5 सालों में अगर हम विकास की बात करें, कितना हुआ इससे? 70%। 5 साल पहले ये रोड कच्ची रोड थी। PWD के रोड होने के बावजूद भी ये रोड बना नहीं हुआ था। हमारे यहाँ गाजीपुर में माननीय मनोज सिन्हा जी LG जो है राज्यपाल जम्मू कश्मीर, उन्होंने ये अपने कार्यकाल के दौरान बनवाया था। ये जो लाइट की व्यवस्था आप देख रहे हैं, स्ट्रीट लाइट, जो गांव में वायरिंग हुआ है तारों का, उन्होंने करवाया है। और बाकी इधर 5 सालों में, ये तो आंकड़ा मैं सही नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इस गांव में कम से कम 500 शौचालय बने हैं, ये जो राज्य सरकार की है। और राशन इधर भी 1 साल से 2 बार बट रहा है। ये सरकार की योजना यहाँ मिल रही है। उज्ज्वला की भी योजना है। सरकार अपनी बातों से कितना सहमत हो रहा है? हम इनके बात से बिल्कुल 100% सहमत नहीं है, क्योंकि जितने शौचालय बनी हैं ये इस ढंग की बनी है कि आज तक कोई उसमें यूज नहीं करता है। कभी सरकार ने इसकी सर्वे कराने की कोशिश नहीं किया है। जितनी आवास भी आई हैं ये उन्हीं लोग की आई हैं जिनके बताए कि पास पैसा है। और आज की डेट में भी जांच हो जाए तो आवास भी 75%
नकारात्मक निकलेगी, सकारात्मक नहीं निकलेगी। कभी इसने जांच नहीं किया, जो यहाँ से रिपोर्ट चला गया वही अधिकारी ने लगा दिया। पैसा जो अधिकारी पाया। हम बात करें जैसे कि पिछले 5 साल सुनीता सिंह जी भी रही हैं और उससे पहले ओम प्रकाश जी रहे हैं। अगर दोनों के अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कौन ज़्यादा बेहतर है? जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का है। 5 साल पहले माननीय पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश जी थे, जिनके कार्यकाल में यहाँ रोड का नाम निशान नहीं था। ऐसा कोई नहीं, किसी भी पूछ सकते, कोई भी रोड चलने लायक नहीं थी। बाकी विधायिका जी ने ये अभी रास्ता यहाँ से फुल्ली के लिए बना है, इधर बीच बना है विधायिका जी के कार्यकाल में। तो रोड पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। ओम प्रकाश जी, सुनीता सिंह विधायिका जी। ओम प्रकाश सिंह जी ने कुछ काम किया है? ओम प्रकाश काम जी, हम लोगों के गांव में ओम प्रकाश जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ओम प्रकाश सिंह जी, हम लोगों के आने जाने के लिए रास्ता नहीं था। इधर से हमारे घर की बहू बेटियां जाती थी तो उन्हें अपना कपड़ा उतार कर जाना पड़ता था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, उनको बनवाने का कार्य किए। आज जो है कि रोड बन चुका है, हम लोग उस पर आते जाते हैं। ओम प्रकाश जी ने कुछ काम किया है? बहुत अच्छा काम किए हैं। क्या किया? अरे हम लोगों का सारा व्यवस्था उधर का जो ताल में आते जाते थे आदमी, इतना गड्ढा था, इसमें तैर कर महिला जाती थी और सब वो रोड बन गया है। अभी तक ये 5 साल तक सुनीता सिंह थी ना, कोई भी व्यवस्था नहीं किए हैं, उसका वो रोड का रिपेयरिंग नहीं हुआ है। इधर से जाइएगा आप, देखिएगा इधर का रोड पूरा साला नाले में इतने आदमी जा रहे हैं। हर बार अपने शादी विवाह में हम लोग वहाँ पे गिट्टी अपना ईटा सब गिरा कर उस पर माटी सब हम लोग डालते हैं। तब पिछले 5 सालों में सुनीता सिंह ने कुछ नहीं किए हैं, तो जो किए हैं आप देख ही रहे हैं। ये तो इस समय निकला है, तो योगी के राज में तो ये सब बना है रोड का व्यवस्था, लेकिन वो वाला काम अच्छा नहीं किए हैं सुनीता सिंह। अगर हम बात करें कि माहौल क्या है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, वोट दिया जाएगा? विकास के मुद्दे पर, राजनीति के मामले में दिया क्या जाएगा, कह रहे हैं? डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा। विकास हो, शिक्षा का व्यवस्था हो, हाँ, रोजगार हो लोगों के पास, क्योंकि 5 सालों में रोजगार कितना? तो रोजगार देख ही रहे हैं, रोजगार कितने लोगों को मिला है। आप बताइए, हम तो देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं? रोजगार तो दिए हैं, सरकार ने रोजगार दिया है, लेकिन 100% में कम से कम 55% दिया है। 50%? हाँ हाँ। आपके अनुसार चुनावी मुद्दा क्या क्या होने वाला है? किन मुद्दों पे चुनाव देंगे, वोट देंगे आप? वोट हम विकास के नाम पर देंगे, जैसे कि रोड का निर्माण वगैरह सब, इन मुद्दों पर हम वोट दे सकते हैं बीजेपी को। अगर हम कंपैरिजन की बात करें, सुनीता सिंह और ओम प्रकाश, ये दोनों विधायक रहे हैं, हाँ, किनका कार्यकाल सबसे बेहतर रहा, जिनके कार्यकाल में काम हुआ है? कार्यकाल बेहतर रहा है सुनीता सिंह जी का, लेकिन ओम प्रकाश जी का भी बेहतर रहा है। कुछ काम उन्होंने भी किया था। हाँ, माहौल अब पूरा बदलाव के मूड में है। जनता बदलाव के मूड में है, इसलिए कि बेरोजगारी, शिक्षा या महंगाई इतना ये चरम सीमा पर पहुंच गया है कि इसको देखते हुए बदलाव चाह रहे हैं। सर ऐसी बात है कि देखिए 5 किलो राशन का नाम लिया गया, 5 किलो राशन दे करके और गरीब भूखे मर रहे हैं। कम से कम 2 करोड़ लड़कों का फीस नहीं दी गई, मार लिया गया, मिलबे नहीं किया। और 5 किलो राशन, हाँ, ओजीफा, छात्रवृत्ति, हाँ, मिला नहीं, किसी भी बच्चे को नहीं मिला। और यहाँ 5 किलो राशन को लोग दिखा रहे हैं तुमको भाई जिसका संपत्ति पे वोट डालेंगे, हाँ, किन मुद्दों पे? किस मुद्दा, हाँ, चुनावी मुद्दा क्या है कि जिसपे वोट डालेंगे? हम जिसको मर्जी करेगा उसको वोट डालेंगे। किस मुद्दों पे? विकास, शिक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा के, शिक्षा के, हाँ। माहौल क्या है? हो या कोई हम नहीं सुने। माहौल कुछ नहीं, माहौल बस माहौल यही है कि लोग विकास के लिए वोट करेंगे। माहौल क्या है बताइए? की मर्जी है उसको देंगे, वोट देंगे। किस मुद्दे पे वोट? अरे मुद्दे पर क्या करेंगे, देख रहे हैं महंगी तो इतनी है, लड़के स्कूल बंद हो जाता है मौके से, कलेक्टर लड़के पढ़ेंगे नहीं, तो ये बताइए शिक्षित कैसे पाएंगे, बोलिए।
हम लोगों के लड़के घर बैठे हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई इसी पे बंद हो जाती है, स्कूल लॉकडाउन लग जाता है। तो ये बताए हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, बताइए। किस मुद्दे पे वोट करेंगे? सर हम तो इस मुद्दे पे करेंगे कि ये सरकार में जो है विकास नहीं हो रहा है, लड़के बेरोजगार हो रहे हैं। तो जो सरकार बेरोजगारी को दूर करेगी उसी को हम वोट करेंगे। और मेरी यही रहेगा कि जो बेरोजगारी के खिलाफ वोट करें लोग। जो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि कितने बच्चे रोजगार के लिए ही वोट करेंगे हम। ये था सोनहरिया गांव। सोनहरिया गांव जो अलग अलग लोग अलग अलग मुद्दे पे अलग अलग पार्टियों को वोट करेंगे। फिर हम अगले किसी गांव में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए नमस्कार।